नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की कि फ्रेजल वर्ब्स का किस तरह से यूज होता है और कौन कौन सी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में मोस्टली पूछी गई हैं। अब आप देखो, सबसे पहला वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब क्या होता है? नजर रखना या ध्यान रखना। टू कीप एन आई ऑन समथिंग, जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरी चीज का ध्यान रखना, तुम मेरे सामान का ध्यान रखना। तो वॉच आउट क्या होता है? ध्यान रखना, वॉच आउट फॉर समथिंग। जैसे द थीप वेंट इनसाइड द हाउस, जो चोर था वो घर के अंदर क्या हो गया? घुस गया। वाइल अदर्स वेटेड आउटसाइड नियर द गेट, जबकि दूसरों ने क्या किया? गेट के पास में बैठ के और टू वॉच आउट फॉर द पुलिस, पुलिस का क्या ध्यान रखा? पुलिस का क्या किया? ध्यान रखा, यानी पुलिस पर नजर रखी। तो इस तरह से करके हम इसका यूज कर सकते हैं। कहते हैं वॉच आउट माई थिंग्स, वॉच आउट माई बैग, मेरे बैग का क्या करना? तुम ध्यान रखना। क्योंकि आजकल क्या है कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है और प्रॉब्लम्स आर वेरी ग्रेट। वॉर्न आउट क्या होता है? वॉर्न आउट होता है राज पता लगना, यानी टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट या टू फाइंड आउट द सीक्रेट, राज पता लगना, राज पता लगना। तो द स्पाई प्रिटेंडेड टू बी हिज फ्रेंड, यानी जो जासूस था उसने उसका दोस्त होने का नाटक किया। एंड ट्राइड टू वॉर्न आउट हिज सीक्रेट, और उसका राज पता लगने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि राज पता लगने से क्या होता है? उसको पता लग जाता है। देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। तो इसके लिए एक लाइन है, हर बात के पीछे राज होता है, हर गाने के पीछे साज होता है, बदनामी से क्यों डरता है बावड़े, दाग तो चमकते चांद में भी होता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, खुद गलत, दूसरों को कहते हैं अरे हाँ कोई बात नहीं, चल बड़ा आगे देखिए दोस्तों, इसलिए आलम किसी को बताया ना करो। टर्न अवे फ्रॉम, यानी निवृत्त होना, यानी टू रिजेक्ट समवन, किसी चीज को निरस्त करना, निवृत्त होना। सेंटेंस है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू टर्न हर अवे फ्रॉम हर बैड कंपनी बट आई कुडंट, यानी मैंने पूरी कोशिश की जितनी मेरे से हो सकती थी, किसकी? उसको उसकी बुरी संगति से दूर करने के लिए, बट आई कुडंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। दोस्तों, ये फिक्स है कि जो दलदल में फंस जाता है उसको वही अच्छा लगता है। उसको मालूम है कि बस यही सबसे अच्छा है, बहुत आसान तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए उनको समझ में आता नहीं। इसलिए दुष्टों को उपदेश देने का मतलब है हमारा अपमान कराना। अब नेक्स्ट है, क्योंकि जो गुनाह करते हैं उसे कहो कि आप जीवों को मत मारो, दूसरों को परेशान करना गुनाह है, तो उसको इतना गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा ज्ञान ठीक नहीं है। टेक अबाउट, टेक अबैक क्या होता है? आश्चर्य होना, हक्का बक्का हो जाना। इसका और भी होता है, जैसे फ्लैबरगास्टेड हो गया। क्या होता है? फ्लैबरगास्टेड, FLABBERGASTED, फ्लैबरगास्टेड हो गया। बैफल्ड हो गया, बैफल्ड, BAFFLED, BAFFLED, बैफल्ड। डम्ब फाउंड भी होता है, डम्ब फाउंड, DUMB, डम्ब फाउंड, यानी हक्का बक्का होना। फ्लैबरगास्टेड हो गया, बैफल्ड हो गया। जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं, अचानक से शेर आ जाता है तो क्या होगा? मम्मी मेरी मरी राम रे। तो टेक अबैक क्या होता है? आश्चर्यचकित होना या हक्का बक्का हो जाना। टू बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अबैक्ड हो गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया, बैफल्ड हो गया। सेंटेंस है अपना, आई वॉज टेकन अबैक व्हेन आई सॉ अ ferocious tiger in the forest, जब मैंने बहुत खूंखार टाइगर को जंगल में देखा तो मैं क्या हो गया? फ्लैबरगास्टेड, मैं क्या हो गया? हक्का बक्का। आई वॉज टेकन अबैक, दोस्तों पैसिव का वाक्य, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैंने बताया था कि आई वॉज टेकन अबैक, यानी जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर चेंज हो जाती है, लेकिन prepositions cannot be changed, they remain unchanged all the time, right or wrong. So take care that when we use phrasal verbs in our sentences,
वी चेंज ओनली वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस रिमेन अनचेंज्ड, उनको हम नहीं चेंज करते। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों, आई वॉज टेकन अबैक टू सी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को देख के हक्का बक्का हो गया कि क्या तुम्हारा दोस्त है, अरे तुम तो अब देख रहे हो, त्याग तो देखो। कई बार ऐसी दोस्ती होती कोई मैच नहीं होता, कोई जोड़ा नहीं होता, लेकिन उस बेचारे का त्याग देखो, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना पैसे खर्च करने पर सोचा, उसके बाद कहीं आशीर्वाद नसीब हुआ है। तो जमाना बदल गया दोस्तों, अमीरी होनी चाहिए, बस आप कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा। मैं तो कहता हूं अगर गधे को टाई बंधा करके, टाई बांध के अगर 50 लाख की गाड़ी में बिठाओगे ना, तो लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, 50 लाख की गाड़ी में तो मैं घूम लूंगा, गधा है तो क्या होगा, चलेगा। आगे देखो, आई वॉज टेकन अबैक, मैं हक्का बक्का हो गया तुम्हारे दोस्त को देख करके। जैसे मान लो किसान है, खेत को देखा और हक्का बक्का, द फार्मर वॉज टेकन अबैक व्हेन ही सॉ मैनी काउज इन हिज फार्म हाउस, जब घर में बहुत सारी गायों को देखा तो किसान भाई हक्का बक्का हो गया। अब देखो, टेक टू टास्क, ये होता है कोसना या भर्त्सना करना, किसी की आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज और स्कॉल्ड समवन फॉर अ मिस्टेक, किसी गलती के लिए या किसी व्यक्ति या किसी को डांटना फटकारना। कहते ना कल मुझे मेरे पापा ने डांटा गया, आई वॉज टेकन अबैक बाय माय फादर यस्टरडे, सो आई एम नॉट हैप्पी टुडे फ्रेंड, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ, लेट मी गो फ्रॉम हियर। अब देखो सेंटेंस है अपना, द टीचर टुक द स्टूडेंट टू टास्क। देखो यहां पर द टीचर है वो सब्जेक्ट हो गया, टुक सेकंड फॉर्म हो गया क्योंकि पास्ट का है, द स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू टास्क ये वर्ब हो गई। कभी कभी ऐसे होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में भी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा लेट डाउन, लेट डाउन क्या होता है, नीचे दिखाना। अब मैं कहूँ कि डोंट लेट मी डाउन, मुझे नीचा मत दिखाओ। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, डोंट, मैंने लिखा दोस्तों ही डोंट लेट मी डाउन, मुझे नीचा मत दिखाओ। अभी ऑब्जेक्ट है ना बीच में आ गया। तो कभी कभी ऐसे होता है कि प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स के अंदर जब हम उसको यूज करते हैं, अब मान लो किसी दोस्त ने लेट डाउन को रटा, लेट डाउन नीचा दिखाना, लेट डाउन अपमानित करना, लेट डाउन ह्यूमिलेट करना, किसी को इंसल्ट करना, और वहां पे लेट डाउन रटा था लेकिन बीच में मी आ गया और हम हो गए कड़ाचूर, हमारा हो गया दिमाग खराब कि भाई साहब नहीं आ रहा समझ में, मैंने तो लेट डाउन रटा था, क्या हो गया। तो क्यों घबराते हो दोस्त, लेट डाउन का मतलब नीचा दिखाना। कभी कभी प्रपोजिशन और लेट वर्ब दोनों के बीच में भी क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। हाँ लेकिन यह है कि अगर प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है, तो उसको मोस्टली बीच में करते हैं, एक स्टाइलिश बन जाती लैंग्वेज, एंड वी कैन यूज लाइक दिस एज वेल। द टीचर टुक द स्टूडेंट टू टास्क, यानी अध्यापक ने छात्र को डांटा फॉर चीटिंग इन हिज एग्जाम, उसके एग्जाम में वो चीटिंग कर रहा था। टीपते ना इधर से मौका मिला, चौका लगाते हैं लोग, तो चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि चौका लगाने का क्या भरोसा, कोई भी चांदमल चौका लगा सकता है, क्योंकि लोग मेहनत करते नहीं है, मौका देखते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि मौके मिलते नहीं है, मौके झपटे जाते हैं, अवसर मिलते नहीं, अवसर छीने जाते हैं। तो बी अलर्ट, इस बदलते दौर के अंदर आदमी बहुत चालाक हो रहा है। आशा वॉज टेकन टू टास्क फॉर हर नेग्लिजेंस, आशा को अपनी लापरवाही के कारण क्या हुआ, उसको डांटा गया। तो लापरवाह होती है ना, तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं आगे समय पे काम करेगी कि नहीं करेगी, राम जाने कितनी बुराइयां मिलेगी। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहती है, राइट। तो क्या हुआ, आशा वॉज टेकन टू टास्क, ये आशा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए वॉज और के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। टू टास्क में कोई चेंज नहीं हो, आशा वॉज टेकन टास्क टू फॉर हर नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण आशा को डांटा गया। दोस्तों ये आशा को है, कोई यानी बेचारी का काम हो गया, ये एक्शन का डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, अगला है हमारा कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, यानी टू गिव अप, टू रिनाउंस, टू डिस्कार्ड, टू अबेंडन, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ।
किसे, और डिस्कार्ड या छोड़ देना किसको, somebody और something, किसी व्यक्ति या किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। क्यों त्याग देना, क्यों छोड़ देना? बिकॉज दे आर नो लॉन्गर यूजफुल, और क्योंकि अब वो काम के नहीं रहे। जैसे मान लो मैंने केला खाया, बनाना को खाया और उसके छिलके को, स्किन को मैंने फेंक दिया, तो इसलिए क्या होता है, जमाना ऐसा ही है। अब आप देखिए ही फेल्ट, तो इसमें दोस्तों हमारा ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही हैड बीन कास्ट असाइड लाइक एन ओल्ड ग्लोव, उसने महसूस किया कि उसको छोड़ दिया गया था। अब यहां पर ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हैड बीन के बाद क्या आ गया, कास्ट। कास्ट की तीनों फॉर्म समान होती हैं, तो ये होगी वर्ब की हेड फॉर्म। यानी ही फेल्ट ही हैड बीन कास्ट असाइड, उसको लगा कि उसको छोड़ दिया था, कैसे, लाइक एन ओल्ड ग्लोव्स, पुराने दस्तानों की तरह से। यही होता है दोस्तों, जब तक दम होती है लोग तारीफ करेंगे, जब तक चमकते हैं लोग स्तुति करते हैं। इसलिए जब चमको अपनी कीमत रखो, नहीं तो तारीफ करने वाले न जाने कहां चला जाएंगे अपने रास्ते। अपनी चीज की अगर हम खुद कीमत नहीं रखेंगे, लोग तो स्वाहा कर जाएंगे। इसलिए चाहते हो आपकी खूबसूरती अनवर्त रूप से आपका साथ दे, इसकी कीमत समझो। ये मत समझो कि छोटे से फायदे के लिए गिर करके हमने बहुत कुछ चीज उन बेदर्दों के हवाले कर दी और फिर सिर्फ मलाल रहा तो सिर्फ पछताने का। अब आप देखिए, ही फेल्ट ही हैड बीन कास्ट असाइड, उसको लगा कि उसको छोड़ दिया था, कैसे, लाइक एन ओल्ड ग्लोव्स, जैसे पुराने दस्ताने हो जाते हैं ना, तो उनको लोग निकाल के और फेंक देते हैं। शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज, उसने अपनी चिंता को छोड़ने की कोशिश की, एंड एंजॉय द पार्टी, और पार्टी को एंजॉय किया। क्योंकि सही है, आदमी को उस तरह से जीना चाहिए जिस तरह से एक आदतन शराबी शराब का अंतिम बूंद का भी टेस्ट लेना चाहता है। इस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खुशी के पल कम, गम के पल ज्यादा होते हैं। अगर हम उनको भी दुखी होकर के गुजार देंगे तो फिर सफर ही तो है। तो शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज, उसने अपनी चिंताओं को छोड़ने की कोशिश की, एंड एंजॉय द पार्टी, और पार्टी को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया। अब देखिए आप, नेक्स्ट है अपना कम थ्रू होता है सफलतापूर्वक पूरा करना, सफलतापूर्वक पूरा करना। टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू रिसीव रिजल्ट्स और एनी इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज में सफल होना, चाहे कोई चीज हो या कोई सिचुएशन हो या कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सेंटेंस हमारा देखिए, वी हैव हैड, अब ये हैव के बाद जब हैड आता है तो खाने के लिए, मजे के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आता है, पोजेशन के लिए नहीं आता। लेकिन यहाँ चूंकि ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल्स यानी क्या होता है, इम्पेडिमेंट्स, IMPEDIMENTS, इम्पेडिमेंट्स हो गया, हर्डल्स हो गया, और क्या था दोस्तों, HURDLES, हर्डल्स, बैरियर्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, इम्पेडिमेंट्स। तो ऑब्स्टिकल्स क्या नहीं, क्या होता, परेशानियां। वी हैव हैड सम ऑब्स्टिकल्स, हमने कुछ परेशानियों को झेला है, बट वी हैव कम थ्रू देम, लेकिन अब हमने उन पे पार पा लिया है, अब हमने उनको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा, माई फ्रेंड इज ए ग्रेट लीडर, मेरा दोस्त एक महान, बहुत अच्छा नेता है। हु ऑलवेज कम्स थ्रू अंडर प्रेशर, जो दबाव के अंदर आकर के भी काम कर लेता है। दोस्तों, सफलता और असफलता इसी पे निर्धारित होती है कि आप जब परेशानी में हो, आप जब गम में हो, तकलीफ में हो, उस समय आप अपने आप को कैसे संभालते हो, इसी पर आपकी सफलता और असफलता निर्धारित होती है। क्योंकि अंडर प्रेशर में बहुत सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज रियली मिरेकल, ये वाकई चमत्कार था। क्या था, दैट योर इंटीमेट फ्रेंड केम थ्रू दैट कार क्रैश,
कि तुम्हारा जो घनिष्ठ दोस्त था ना वो कार क्रैश के अंदर बच गया, सफलतापूर्वक बच गया, उभर गया वो, बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि वो सही सलामत बच गया। फिर है कम आउट, प्रकाशित होना या प्रकट होना, यानी अपीयरिंग और बिकमिंग, नॉन, किसी चीज का पता चल जाना। जैसे सेंटेंस है हमारा, द रेन स्टॉप्ड, बरसात रुकी, एंड द सन केम आउट, और सूरज देव चमकने लग गया। तो ये होगा प्रकट होना या बाहर निकलना। फिर है इट केम आउट दैट, ये प्रकाश में आया, क्या मालूम लगा या पता चला, या प्रकाश में आया, क्या प्रकाश में आया, दैट मुकेश वाज ऑलरेडी मैरिड, कि वो पहले ही क्या था, शादीशुदा था। इसलिए शादियों की बात ऐसी, पूरी बात पहले क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई गलत समझ जाए और फिर बाद में उसको तकलीफ हो। तो ये धार्मिक चीजें हैं, पहले बतानी चाहिए दोस्ती के अंदर। कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, उन्हें फिर बड़ा 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 सफरनामे का तोहफा मिलता है एहसास करने के लिए, फिर लगता है कि मैंने क्या किया ये। अब देखो, माई फ्रेंड माई बुक कम्स आउट दिस मंथ, मेरी किताब इसी महीने प्रकाशित होगी। देखो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट टेंस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे मिस्टर मोदी कम्स ऑन मंडे एंड एड्रेसेस द मीटिंग, इट मीन्स फिक्स्ड एक्शंस के लिए, प्री प्लान्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब मैं डाई डाउन, धीरे धीरे, क्षीण होना या धीरे धीरे क्या होना, खत्म होना, धीरे धीरे क्या होना, खत्म होना, धीरे 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 क्या होना, खत्म होना। अब आप देखो, डाई डाउन हो जाती है चीजें, कम लेस इंटेंस और ग्रेजुअली फेडिंग अवे। फेड अवे तो मुरझा जाना, फेड अवे क्या होता है, मुरझा जाना। अब तो देखो, एक लाइन आती है कि मुरझाने के ऊपर याद आ गया मुझे, आपको मालूम है कि आज वातावरण इतना दूषित हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मूवियाँ बनती हैं तो ये हमारे कल्चर को खराब करने के लिए एक पूरी षड्यंत्र के तहत ऐसी चीज बनाई जाती है ताकि कल्चर का खात्मा हो। मगर ताज्जुब की बात तो यह है, जो देखते हैं या जो पास करते हैं सेंसर बोर्ड वाले, वो भी उनको कैसे पास कर देते हैं। खैर, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है, मगर देशवासी होने के नाते थोड़ी हैरत होना लाजमी है। अब हमारा प्रश्न है, बिकमिंग लेस इंटेंस और ग्रेजुअली फेडिंग अवे, धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना। तो इस पे है, द स्टॉर्म रेज्ड, तूफान आया, तूफान काफी समय तक रहा, उग्र रहा, बट द विंड एंड रेन इवेंचुअली डाइड डाउन बाय द इवनिंग, लेकिन शाम तक जो तूफान था और बरसात वो इवेंचुअली क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। नेक्स्ट है हमारा, इट इज ट्रू दैट मैनी ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर डाइंग डाउन डे बाय डे। ये क्लियर है कि बहुत सारे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। पहले एक अलग ही रुतबा होता था त्योहारों का, दोस्तों के मिलने का, आजकल तो औपचारिकता सा निभाना हो गया बस, क्योंकि आदमी इतना सेल्फिश हो गया, इतना समय के अंदर बंध गया, बस इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं रही, इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो गया। बनो मॉडर्न, लो तोहफा डिप्रेशन का। अब देखिए आप, लुक डाउन अपॉन क्या होता है, नफरत करना। तो रिगार्ड समबडी और समथिंग, डिसडेन और कंटेम्प्ट, नफरत करना। अब देखो, नफरत करने के ऊपर क्या आ गया, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। और मनीषा हैज द हैबिट ऑफ लुकिंग डाउन, मनीषा को आदत है नफरत करने की, किससे, हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। तो ये थे दोस्तों आज के फ्रेजल वर्ब्स, जिसको हमने बहुत डिटेल से स्टडी की, और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार आप देखोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक बार में याद होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें याद नहीं होगा, नहीं होगा, याद होगा, लेकिन हम कितने जांबाज हैं, कितने रणबांकुरे हैं, कितने हम अडिग रहते हैं, कितनी हमारी परसिस्टेंस है। क्योंकि
हमें इतनी शिद्दत से काम करना चाहिए, बस ऊपर वाला परेशान हो जाए कि यार ये कैसा आदमी है, तो हमारी कीमत को अदा करने के लिए खुद नाचे, खुद आतुर हो, अभिलाषी हो, इच्छुक हो कि यार तू इसके लायक है, तू काम का है, ले मैं तुम्हें तेरा तोहफा अदा करता हूँ। मगर हम लोग क्या है कि थोड़े से प्रयास करके हम लोग टूट जाते हैं। हमें टूटना नहीं है, हमें समस्याओं को तोड़ना है, हमारे मिथक को भेदना है। सो आई एम श्योर दैट you will listen these kind of video more and more. Thank you for watching this video and have a nice day.